पहलगाम के हमले के बाद अब मालदीव्स का भारत की सेना के लिए अचानक से कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया है। उसके बाद भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के DJI SPR के पास कैसे चले गया। इसके अलावा पहलगाम हमले के कारण सोनू निगम के ऊपर क्यों FIR दर्ज की गई एंड पहलगाम हमले की इंटेलिजेंस के ऊपर कितने दिन तक काम किया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को लेकर POK में कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट और कंफर्म न्यूज़ निकल कर आ रही हैं जो हम एक साथ इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की जो पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK में होगी उसको दिखाने के लिए पाकिस्तान की सरकार वर्ल्ड मीडिया यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को वहां पर ले जाएगी। सेम स्ट्रेटेजी साल 2019 में भी पाकिस्तान ने अपनाई थी। जिस लोकेशन के ऊपर भारत ने उस समय बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार ने एयर स्ट्राइक्स के 6 हफ्ते के बाद इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स के कुछ जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स को वहां लिया था और वहां से रिपोर्टिंग करने को कहा था। हालांकि उस समय भी मीडिया पर्सन्स को अपनी मर्जी से लोकल्स के इंटरव्यू लेने की परमिशन नहीं दी गई थी। 2-3 लोगों को पकड़कर इंटरव्यू करवा दिया गया था एंड एक ऐसी लोकेशन दिखाई गई थी जहां पर कुछ पेड़ गिरे थे और कहा गया था कि भारत के एयर स्ट्राइक्स में बस यही पेड़ गिरे हैं। पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकत दोबारा करना चाहता है। यूजुअली पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रिपोर्टिंग करने से पहले इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को पहले परमिशन लेनी होती है, लेकिन ऐसे समय के ऊपर पाकिस्तान की सेना खुद इनको यहाँ पर ले जाती है ताकि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को जोर मिले। दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकिस्तान के DJI SPR को लेकर, जो पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट करने के लिए देशभक्ति वाले सॉन्ग्स की वीडियो रिलीज करता है। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान आर्मी ने कुछ इसी तरह के सॉन्ग्स रिलीज किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान की सेना के पास कई तरह के हथियार हैं, एडवांस्ड वेपन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिससे वो भारत को हरा देंगे। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जो पहलगाम हमले के बाद वीडियो रिलीज की है उसमें इन्होंने एक क्रूज मिसाइल की भी क्लिप लगाई है। इसी को लेकर पाकिस्तान की सेना का मजाक बन रहा है क्योंकि इस क्लिप में जो मिसाइल फायर की जा रही है वो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दरअसल पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद जो प्रोपेगेंडा वीडियोस रिलीज की हैं उसमें मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, फायरिंग ड्रिल्स और कई सारी क्लिप्स को लगाया गया है। इसमें से एक क्लिप इन्होंने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लॉन्च की लगा दी है। अब चलो यहाँ तक तो ठीक था। ट्विटर के ऊपर कम्युनिटी नोट्स में फैक्ट चेकर्स ने मेंशन किया है कि पाकिस्तान आर्मी की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है इसमें SpaceX कंपनी के रॉकेट लॉन्चेस की वीडियो भी लगाई गई है। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो गेम का गेम प्ले, टर्किश अकिंची ड्रोन्स, रशियन S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्लिप्स और कई सारी फुटेजेस हैं जो इंटरनेट से उठाई गई हैं। इन सभी क्लिप्स के साथ अपनी कुछ फायरिंग ड्रिल्स की क्लिप्स ऐड करके ये प्रोपेगेंडा वीडियो बना दी गई है और पाकिस्तान की भूखी नंगी जनता खुश हो रही है कि उनकी सेना के पास इतने हाईटेक और एडवांस्ड वेपन्स हैं। पाकिस्तान आर्मी भी अपने लोगों को चूरन बेचे जा रही है और पाकिस्तान के लोग खुश भी हो रहे हैं। थर्ड न्यूज़ निकल कर आ रही है बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम को लेकर, जिनके ऊपर पहलगाम हमले से रिलेटेड एक केस में FIR हो गई है। दरअसल सोनू निगम 25 अप्रैल के दिन कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वहां पर एक म्यूजिकल इवेंट के लिए गए थे जहां पर सोनू निगम ने परफॉर्म भी किया था। यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान 4 से 5 लोकल लड़के सोनू निगम के पास आ गए और सोनू निगम को धमकी देने लगे कि वो कन्नड़ा भाषा में भी कोई गाना गाकर सुनाए, जिसके बाद सोनू निगम ने ऑडियंस के सामने रखा कि वो कन्नड़ा भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं इन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ यही वो कारण है। पहलगाम में जो पैंट खोलकर टारगेट किया गया वहाँ ये नहीं पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या भाषा है। इसके साथ ही सोनू निगम ने यह भी कहा कि कन्नड़ा भाषा में उनको गाना गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो धमकी देकर थोपने की कोशिश करना है ये पूरी तरह से गलत है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद सोनू निगम के ऊपर कर्नाटका में FIR दर्ज करके एक केस फाइल कर दिया गया है एंड आरोप लगे हैं धार्मिक और भाषाई भावनाओं और संवेदना का अपमान करना, मानहानि और अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब जो इस समय की सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। मालदीव्स में इस समय मोहम्मद मिज़ू वहाँ पर प्रेसिडेंट है और ये साल 2023 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने थे इंडिया आउट कैंपेन के दम पर, यानी कि भारत को बाहर निकालो। मोहम्मद मिज़ू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में मालदीव्स के लोगों को भारत के खिलाफ काफी भड़काया था, भारतीय सेना के खिलाफ भड़काया था और कहा था कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत को सबक सिखाएंगे। और प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मिज़ू ने कुछ ऐसा भी किया, भारतीय सेना के ट्रूप्स को वापस से भारत भेज दिया गया था। इसके अलावा भारत के दिए हुए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी काफी समय तक मोहम्मद मिज़ू ने रोक दिया था एंड उसके बाद भारत की जगह टर्की, चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना स्टार्ट कर दिया था और भारत के खिलाफ मालदीव्स के अंदर वहां पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई थी जिसमें भारत के साथ साइन किए गए पिछली सभी सरकारों के दौरान सभी एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने का फैसला किया गया
ताकि ये पता चले कि कौन सा एग्रीमेंट भारत के फेवर में है और कौन सा नहीं। अब इतना कुछ करने के बाद मोहम्मद मिर्जू अचानक से पलट गए हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत को लेकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। दरअसल मोहम्मद मिर्जू की तरफ से पिछले कल एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें मोहम्मद मिर्जू ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भारत और मालदीव के बीच जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए थे उनको उनकी सरकार ने रिव्यू किया है और उनके अंदर ऐसा भी कुछ भी कंसर्निंग नहीं मिला है जिसको लेकर चिंता की जाए। मिर्जू ने कहा है कि पिछले प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारत के साथ जो भी मिलिट्री एग्रीमेंट्स यानी कि सैन्य समझौते साइन किए थे वो भी क्लियर हैं और उनमें भी चिंता करने वाला कुछ नहीं है। मोहम्मद मिर्जू की स्टेटमेंट के बाद अब मालदीव की पॉलिटिक्स में भारत का नाम काफी उछलने लगा है। मालदीव की मेन ओपोजिशन पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट साइन करके भारत की सेना को अपना देश बेच दिया है, अब वो ये मांग कर रही है कि भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को देखते हुए मोहम्मद मिर्जू को न सिर्फ मालदीव के लोगों से माफी मांगनी चाहिए बल्कि भारत से भी माफी मांगनी चाहिए। अब माफी तो खैर ये मांगने नहीं वाला, लेकिन सोचने वाली बात है कि मोहम्मद मिर्जू का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है और वह मालदीव की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होना। मालदीव के ऊपर आज की डेट में डेट काफी ज्यादा हो गया है, पुराने लोन्स की रीपेमेंट करनी है, उसके लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक ये मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। ऐसे में एक ही देश है जो इस क्राइसिस से मालदीव को निकाल सकता है और वह भारत, क्योंकि भारत ने श्रीलंका को भी इसी तरह के क्राइसिस से निकाला था और श्रीलंका तो मालदीव से कई गुना बड़ा देश है। मोहम्मद मिर्जू को भी पता है कि अगर उनको सेकंड टर्म लेना है तो मालदीव को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना ही पड़ेगा, वरना सेकंड टर्म तो दूर की बात है, साल 2028 से पहले ही प्रेसिडेंट पद छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए मोहम्मद मिर्जू पिछले कुछ महीनों से अपना एंटी इंडिया स्टांस थोड़ा सा कम करने और भारत की तरफ नरमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत की मदद से मालदीव की इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और जितने भी एम्यूनिशन फैक्ट्रीज लिस्टेड हैं यहाँ पर पोस्टेड सभी एम्प्लॉइज की लॉन्ग टर्म लीव को कैंसिल कर दिया है और युद्ध स्तर के ऊपर यहाँ पर एम्यूनिशंस और आर्टिलरी शेल्स और राउंड्स बनाने का काम जारी है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि इतना बड़ा हमला कैसे हो गया और कौन से सिक्योरिटी लैप्सेस थे जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। इसी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पहलगाम हमले की तरह टूरिस्ट के ऊपर अटैक्स होने की इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले मिल गई थी, लेकिन ये इंटेलिजेंस मिली थी श्रीनगर के इलाके और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के ऊपर। इसीलिए श्रीनगर और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के ऊपर पुलिस ने डिप्लॉयमेंट को बढ़ा भी दिया था और पुलिस के कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स श्रीनगर में बेस बनाकर बैठ गए थे। लेकिन यह हमला श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर बाईसरन वैली पहलगाम में जाकर हुआ, जो कि श्रीनगर सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस के ऊपर श्रीनगर और आसपास के एरिया में तकरीबन 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और 22 अप्रैल यानी कि जिस दिन पहलगाम में यह हमला हुआ था उसी दिन सर्च ऑपरेशन कॉल ऑफ किया गया था। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन ये सच्चाई है कि पहलगाम हमले जैसे अटैक्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लोकल सपोर्ट आतंकियों को मिलना बंद नहीं होगा। लोकल्स के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला करना और फिर वहां से भाग भी जाना ये पॉसिबल ही नहीं है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था एंड आज पूरे 12 दिन हो गए हैं। सोशल मीडिया और कई सारे थिंक टैंक्स ने ये डिबेट करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत इतना लेट करके पाकिस्तान को तैयारी करने के लिए समय दे रहा है। भारतीय सेना को पहले से टारगेट पिन पॉइंट करके रखने चाहिए थे और सरप्राइज एलिमेंट के साथ 2-4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करके अपना बदला पूरा करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इतना टाइम लेना क्या ये सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।